Hello, Bacha Party, my little techians. This is Kumar and welcome to lecture number 13. आज हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. यस, हमने लास्ट टाइम भी किए थे. आज हमारा जो लेवल है उसको हम क्या करेंगे, अब करेंगे थोड़ा सा एंड स्फेरिकल मिरर्स के जो केसेस है उसके बेसिस पे हम आज जो क्वेश्चंस है उनको करेंगे. तो आर यू गाइस रेडी? रेडी होना पड़ेगा. पिछला लेक्चर अच्छे से देख के आना. फुल ऑन एनर्जी के साथ इस लेक्चर को करना है, ठीक है? चलो, पहला क्वेश्चन वेरी इजी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन? ओके, अब मैं आपको बता दूं, ये सेम क्वेश्चन आपको ये दो नामों से भी पूछा जा सकता है. रेगुलर को हम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं. अब देखो, दोनों में होता क्या है कि अगर आपके पास सरफेस जो है वो स्मूथ है, जैसे कि मिरर, तो अगर हमारे पास पैरेलल रेज जो है वो स्ट्राइक करती है सरफेस पे, तो रेज है वो पैरेलली ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, जिसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन बहुत इजी हो जाती है, जैसे लाइक मिरर या फिर कोई भी शाइनी सरफेस. बट जब हम बात करते हैं डिफ्यूज सरफेस की, तो वो होता है बहुत ही रफ सरफेस, जैसे कि कोई किताब होगी या फिर हमारी वॉल होगी. तो आप देखोगे कि यहाँ पर अगर रेज हमारी पैरेलल भी आ रही हैं तो उनके नॉर्मल्स बिल्कुल अलग हैं. जैसे अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल देखूं तो उसका नॉर्मल है ये, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इधर चली जाएगी. एंड इसके लिए नॉर्मल हमारे लिए क्या होगा, दिस. तो रिफ्लेक्टेड यहाँ पर चली जाएगी. इसके लिए हमारे लिए नॉर्मल है ये, एंड ये इधर चली जाएगी. तो अब देखो कि यहाँ पर अब जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कोई भी रैंडम डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है, कोई भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होते ही नहीं. तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, दीवार में आपको अपना चेहरा क्यों नहीं दिखता, किताब में आपको अपना चेहरा क्यों नहीं दिखता? तो अब पता लग गया. तो अब बताओ, ऑप्शंस रीड करो, क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ऑप्शन ए पढ़ के ही पता लग गया होगा कि ऑप्शन ए ही करेक्ट है, क्योंकि रेगुलर स्मूथ सरफेस पे होता है, इरेगुलर में रफ सरफेस होता है. ठीक है, यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है एंड सी एंड डी डेफिनेशन जो है उसकी वो गलत ही है. ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्चुअल इमेज एंड अ रियल इमेज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है. हम इसको अलग अलग तरह से क्वेश्चन को, सेम ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि इन दोनों में फर्क क्या है. अभी तक हमने जितने भी केस किए हैं, हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास कोई इमेज वर्चुअल है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वो इन्वर्टेड नहीं होगी, है ना. और जो हमारी इमेज रियल है वो इन्वर्टेड होगी. हमने जितने भी केस किए हैं ये रूल फॉलो हुआ है. तो अब देखो ये ऑप्शन कौन सी करेक्ट है. वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट व्हाइल अ रियल इमेज इज ऑलवेज लार्जर. तो क्या ये सही है? यस yes. नहीं, अगर हम कनकेव मिरर का केस लें, कनकेव मिरर में जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस एंड पोल के बीच में था, तब हमारे पास जो वर्चुअल इमेज थी वो बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज थी एंड वो इन लार्ज थी. सो ऑप्शन ए तो गलत हो गया. ऑप्शन बी देखो, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तो ये भी गलत है. अब वो बोल रहा है वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड, तो ये हमारी डेफिनेशन है. देखो, जब आप प्रोजेक्टर लगाते हो तो इमेज होती है वो रियल होती है, एंड आप उसको अपने अकॉर्डिंगली जहां पर भी इमेज को लेना चाहते हो आप ले लेते हो. बट जो वर्चुअल इमेज है वो आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते. जैसे आप शीशे में खुद को देखते हो, तो क्या आप वो इमेज किसी प्रोजेक्टर पे ले सकते हो? आप नहीं ले सकते हो. वो जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन while रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन. ओके, यही इसकी डेफिनेशन है एंड इट्स इंपॉर्टेंट. Virtual image can only be formed by concave mirror, while real image can be formed only by convex mirror. This is absolutely wrong. Convex mirror के केस में हमारे पास दोनों ही वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस थे, उसमें रियल एंड इन्वर्टेड का केस ही नहीं है. वर्चुअल इमेज कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय कनकेव. कनकेव में 6 केस थे, जिसमें 5 केसेस में हमने रियल एंड इन्वर्टेड के केस किए हैं. सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिसमें हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है. ठीक है, सो वर्चुअल इमेज मिलती है, दैट इज करेक्ट. बट क्या इसी में मिलती है? दैट इज रॉन्ग. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, कई बार हमें जवाब नहीं पता होता क्या है, तब आपको ये दिमाग लगाना चाहिए
कि क्या जवाब इसका नहीं हो सकता, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। 50% जो आपके ऑप्शंस है वो उसी में से निकल जाते हैं। ओके, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन टू पैरेलल मिरर्स? यस, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए। टू पैरेलल मिरर्स रिफ्लेक्ट एन ऑब्जेक्ट। यस, इनफाइनाइट मैनी इज द करेक्ट आंसर। इनफाइनाइट मैनी, okay, because of the multiple reflections. चलिए, what type of mirror is used in makeup mirror? अब देखो क्वेश्चन ये ऐसा है, लेकिन वो आपको क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जाएंगे। अब आप देखना कि यूजेस वाले क्वेश्चन ही कितने अलग तरीके से वो पूछेंगे। ठीक है, अब देखो, मेकअप मिरर के लिए पूछ सकते हैं, डेंटिस्ट के लिए पूछ सकते हैं, रियर व्यू मिरर जो है कि मतलब वो क्यों होता है या उसका पर्पस क्या है, वो इसलिए पूछ सकते हैं, राइट। सो व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन मेकअप मिरर? हमें क्या चाहिए? इनलार्ज्ड इमेज। हमें क्या चाहिए? इनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, मेकअप मिरर में। तो अगर आपको सेम चाहिए तो आप प्लेन मिरर भी ले सकते हो, बट इनलार्ज्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर ही है। कन्वेक्स मिरर आपकी छोटी इमेज बनाता है, कनकेव छोटी भी बनाता है, बड़ी भी बनाता है, प्लेन मिरर सेम साइज की बनाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस। तो इसमें दो ही केसेस थे, मुझे फटाफट बना के दिखाओ दो केसेस जो इसके थे, हमने पढ़े हैं। अगर ये आपके पास मिरर है, या तो आपके पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो ये होगी एक रे डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे फोकस पे बन रही है, हमेशा क्या बनेगी? इरेक्ट को हम अपराइट भी बोल देते हैं। एंड दूसरा केस क्या है? यस, ड्रॉ कीजिए मेरे साथ, एक ही क्वेश्चन में हम आज रे डायग्राम्स भी डिस्कस कर लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी पड़ा है एंड ये फोकस है, दूसरी रे हम सी से पास करवा देते हैं। आपको कोई भी दो रेस चाहिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये वाली रेज होगी, तो ये जहां पर मीट कर रही है वो आपका क्या है? इमेज है। ठीक है, आप इसको स्केल से जो है वो ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इसमें भी आपको क्या मिल रही है? अपराइट एंड वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर है ना। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इन्वर्टेड रियल, इन्वर्टेड वर्चुअल एंड मैग्निफाइड रियल। ये नहीं होगा, ठीक है, मैग्निफाइड तो बनेगी ही नहीं, पहली बात तो। ठीक, चलिए, an object is placed 20 centimeter from concave mirror of focal length 10 centimeter, image is formed। अब देखो उसने क्या किया है, अभी वो एमसीक्यू फॉर्म में ही, अभी बहुत लंबा नहीं होएगा क्वेश्चन, वो ये देख रहे हैं कि आपको रे डायग्राम बनानी आती है या नहीं, आपको रे डायग्राम्स पता है या नहीं। ठीक है, और जो उनके कंक्लूजन है आपको वो याद है या नहीं। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो, नहीं याद तो आपको रे डायग्राम इसमें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर ड्रॉ कर लो। उसने बोला कि ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर पे है, फोकल लेंथ ड्रॉ करनी है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लास्ट में ड्रॉ करना है। ठीक है, ये पोल है, तो सबसे पहले तो जो आपका मिरर है वो ड्रॉ कर लो, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, एंड इसी के डबल पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दिया। पोल बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर पे है, सॉरी फोकस 10 सेंटीमीटर पे है। फिर वो क्या बोल रहा है? अब देखो सी, वो क्या हो गया? डबल, 20 सेंटीमीटर। सी कैसे निकालेंगे? आर इज इक्वल्स टू 2f, आर इज इक्वल्स टू डबल ऑफ 10, तो आर कितना आ गया हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है जो ऑब्जेक्ट है वो भी 20 सेंटीमीटर पर ही है। तो यस, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बना है सी पर ही। तो ये क्या है? रियल, इन्वर्टेड, एट सी, और कितना डिस्टेंस है इसका? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। ओके,
तो ऑप्शन बी, ए और बी तो आंसर नहीं हो सकते आपके। सी एंड डी देखोगे तो उसमें से कौन सा सही है? आपका सी सही है, डी वर्चुअल एंड अपराइट बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन हियर। आई होप दिस इज क्लियर कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी के सारे केसेस का भी पूछा जा सकता है। चलिए, which of the following statement is true about magnification produced by convex mirror? अब देखो, अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इनका सेम साइज है तो मैग्निफिकेशन बराबर है। अगर सपोज आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है एंड इमेज जो है वो छोटी है, तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट छोटा है एंड इमेज बड़ी है, देन मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, फिर मैग्निफिकेशन या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो इरेक्ट है या फिर अपराइट है, और नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो है इन्वर्टेड। तो अब आप देखो कि कन्वेक्स के केस में जो हमारे पास इमेजेस बनती है वो दोनों ही वर्चुअल होती हैं, अपराइट होती हैं। तो अगर अपराइट है तो एक तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरा वो बनती है डिमिनिश्ड या फिर स्मॉल। तो अगर स्मॉल है तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होनी चाहिए। तो ये कौन सा ऑप्शन है जो इसको वेरीफाई करता है? यस, बताइए फटाफट। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट कि जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से कम ही रहेगी हमेशा इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, चाहे आप कोई भी केस ले लो। ठीक, कनकेव के केस में ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, बट नॉट इन द कन्वेक्स मिरर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जिंग मिरर? इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता इस चैप्टर में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर, एंड आपसे डाइवर्जिंग का पूछा जाए तो कन्वेक्स। इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। Now, if the object is placed at focus in concave mirror, then the image will be, फिर से देखो केस का क्वेश्चन आ गया कनकेव का। अब कनकेव में क्या होता है? उसने बोला ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो ये फोकस पे है, रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये तो फोकस से पास हो जाएगी, है ना, और जो सी से जाती है, सारी जो हमारी रेज हैं वो सॉलिड ही बनेंगी इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि रेज आपके कैसे भी जाएं, जो आपकी इमेज है वो इंफिनिटी पर ही बन रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर आप देखो कि जो आपकी इमेज बन रही है वो इनलार्ज्ड है, दैट इज ह्यूज, सो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। फिर इस केस में देखो, जब आप फोकस एंड पोल के बीच में होगे तो आपके पास वर्चुअल वाला केस बनेगा। जब तक आप फोकस तक हो, आपकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये सी भी सही है। तो मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो आपको ये केसेस याद रखने हैं। ठीक है, कि रे डायग्राम कैसे बनेगी, बार बार कह रही हूँ कि इनको ड्रॉ करके देखो, अभी जैसे कर रहे हैं ना, तो खुद से ड्रॉ करके देखो पहले, मेरे ड्रॉ करने से पहले, कि कैसे बनेगी इसकी रे डायग्राम। नहीं समझ में आ रहा फिर आप मेरा देख सकते हो। ठीक है, आप वापस जाके भी देख सकते हो। चलो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, देन पोजीशन ऑफ इमेज विल बी। अब ये आपका होमवर्क है, ड्रॉ रे डायग्राम। इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना ये आपका होमवर्क है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? जब भी ऑब्जेक्ट हमारा पी एंड एफ के बीच में है, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और इनलार्ज्ड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, बिहाइंड द मिरर इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे, टेंशन तो नहीं ले गए? सिर्फ रिवाइज करना है बच्चा लोग, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चीजें धीरे धीरे करके ही आती हैं। अगर एक बारी में समझ में आने लग गया सब कुछ, तो फिर क्या ही कहने, है ना। इंसान है तो इंसानों की तरह रहो, आराम आराम से पढ़ो, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान में रखना है, वो है कंसिस्टेंसी।
सीधी सी बात बता रही हूँ, अगर आप चाहते हो आपके पेपर में 95% आए, 98% आए, आपकी कंसिस्टेंसी भी इतनी होनी चाहिए फिर पढ़ाई में। बात ये नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको बस इतनी परसेंटेज से आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप सपने देख रहे हो कि यार मैं 90 लेके आऊंगा, मैं 95 ले आऊंगा, मुझे इतने परसेंटेज चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, पढ़ा आप एक दिन रहे हो पूरे हफ्ते में, 2 दिन पढ़ रहे हो पूरे हफ्ते में, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है, तो जितने नंबर चाहिए उतनी कंसिस्टेंसी रख लो। 70% का टारगेट है तो 70% कंसिस्टेंसी रख लो, पूरे साल में 70% टाइम पढ़ लो, बस हो जाएगा, 70% आ जाएंगे। ठीक है, चलो। कनकेव मिरर इज यूज टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर, ये आपकी क्या है, एक एक्टिविटी है बुक में। मैं बार बार कहती हूँ जो एक्टिविटीज है ना, मैं क्यों इतनी डिटेल में उनको पढ़ाती हूँ, ताकि ऐसे क्वेश्चंस को आप डील कर सको, ताकि आपको सोचने का पता लगे कि सोचना कैसे है, आपको आसपास देखते हो चीजें, है ना, आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स है वो ऐसे ही डेवलप होती है धीरे धीरे करके। कोई वो नहीं है, पोर्शन नहीं है कि आपको घोल के पिला दिया मैंने और आपको आ गई वो चीजें। नहीं, क्वेश्चन करो, क्यों नहीं हो रहा, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, वो ऐसे ही आती है। सोचो, नहीं पता लग रहा, जाओ फोन पे तो बैठे तो मूवीज तो झट से निकाल लेते हो। ठीक है, जाके सर्च करो ये ऐसे ऐसे क्यों होता है, ऐसे ऐसे क्यों नहीं होता। आप देखो, एक के बाद एक आपके दिमाग में चीजें आएंगी, यू विल बी इंट्रिग्ड। ठीक है, तो चलो अब देखो, कनकेव मिरर इज यूज्ड। अब बताओ इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, एक्सप्लेन की थी। यस, जो कनकेव मिरर है वो क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। तो जितने भी पैरेलल रेज आती हैं वो क्या करती हैं, वो एक पॉइंट फोकस पे कन्वर्ज हो जाती हैं, वो मेंशन करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये मेंशन करना है कि कन्वर्जिंग मिरर है, फिर आपको मेंशन करना है कि प्रिंसिपल फोकस पे वो कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, ये चीजें मेंशन करने वाली हैं। एंड फिर क्या बोलना आपने, कि जितनी भी ये रेज हैं, लाइट रेस तो वही है, हीट रेस, ठीक है, वो कन्वर्ज करेंगे एक पॉइंट पे, जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जो पेपर है वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा। सो कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग, converges the heat rays at particular point like principal focus, which increases temperature and burns the paper. Okay, चलो नेक्स्ट इज रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर एट इंफिनिटी। कन्वेक्स के केस में दो ही केस है हमारे पास, ठीक है, दोनों में इमेज हमारी डिमिनिश्ड बनती है, आपको चीजों को ध्यान में रखना है। अब देखो, एट इंफिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपको इमेज ड्रॉ करनी है, पैरेलल रेज आ रही है एंड वो फोकस पे कन्वर्ज कर रही है, अपीयर टू कन्वर्ज, ठीक है, डायरेक्टली नहीं कर रही, अपीयर टू कन्वर्ज, एंड बिहाइंड द मिरर आपके पास इमेज बन जाएगी। ये मैंने ऑलरेडी आपको बना के दिखाई है। ओके, चलो अगला। हाउ डज नेचर ऑफ इमेज चेंज व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इंफिनिटी टू पोल ऑफ अ कनकेव मिरर। अब देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब जब ये क्वेश्चन आता है ना, बच्चे पता क्या करते हैं, या तो वो सिर्फ थ्योरी लिखाएंगे या सिर्फ वो डायग्राम बनाएंगे, बट आपको दोनों चीज करनी है। जब आपने डायग्राम बना दी, ठीक है, मैं देख सकती हूँ, लेकिन उसमें क्या, तो आपको थ्योरी बतानी पड़ेगी। जब आपने थ्योरी बता दी, देन आई एम नॉट एबल टू इमेजिन इट। जब आप आंसर लिखते हो, आपको ऐसे लिखना है कि जो टीचर है वो टीचर नहीं है, वो कोई और इंसान है जिसको फिजिक्स नहीं आती, आपने उसको समझाना है अपने राइटिंग पैटर्न से। तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में आपको आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं, जैसे कि आपको किसी को समझाना हो। ठीक है, नाउ हाउ डज द नेचर ऑफ इमेज चेंज। सबसे पहले रे डायग्राम्स जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। एट इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, फोकस पे हमारी जो इमेज है वो कन्वर्ज कर रही है। अगर आप सेकंड केस में क्या है, ऑब्जेक्ट आपका एफ एंड पी के बीच में है, तो जो आपकी इमेज है वो बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है। तो बस यही लाइन आपको वहां पर लिखनी है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट मूव्स, then image changes from real inverted and diminished to virtual erect and magnified। बस आपको ये मेंशन करना, ठीक है, कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो लिखनी पड़ेंगी, सिर्फ दिखाकर काम नहीं चलेगा। चलिए, अ स्टूडेंट क्लेम्स कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। अब तो आपको इसका आंसर पक्का पता ही होना चाहिए। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ही बनाता है, एंड वो बिहाइंड द मिरर इमेज बनाता है। तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में क्या है, गलत है। दूसरा, आपको ये बताना है फिर कन्वेक्स मिरर करता क्या है, कैसी इमेज बनाता है, फिर आपको लिखना है कि वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, बस। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट गलत है,
फिर बताना है कि स्टेटमेंट में पर्टिकुलरली क्या गलत है, ठीक है, और क्या सही है वो बताना है। 3 पॉइंट हो गए, आंसर खत्म। ठीक है, चलो अभी आंसर लिखना भी शायद आप सीख जाओगे जल्दी। Okay, rays from sun converge at 15 centimeter in front of a concave mirror. Where should the object be placed to get the equal size of the object? देखो अभी ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं। अब हमने सन की रेस कन्वर्जन वाला भी एक क्वेश्चन किया है, प्लस हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी एक क्वेश्चन करके आए हैं। अब वो क्या कर रहा है, वो आपके लिए एक सिचुएशन बना रहा है, आपसे डायरेक्टली नहीं बोल रहा, वो आपको एक सिचुएशन दे रहा है, एंड आपको वो रे डायग्राम की जो नॉलेज है उसको यूज करके आपको ये कंक्लूड करना है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। ठीक है, तो अब देखो वो क्या कह रहा है। ये कनकेव मिरर है। अब उसने बोला है कि जो सनरेज आ रही हैं जो कि पैरेलली आएंगी, मतलब इन्फिनिटी से आएंगी, वो बोल रहा है वो कन्वर्ज हो रही है कहां पर, 15 सेंटीमीटर पे। तो ये मेरे पास हो गया फोकस। अब उसने क्या बोला कि इमेज, अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है हम उसको कहां पर रखें कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है, इमेज का साइज है, वो बराबर हो जाए। तो वो पॉसिबल होता है सी पे। तो अगर 15 सेंटीमीटर आपका एफ है तो ये 30 सेंटीमीटर होगा आपका सी। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर है तो ये रही आपकी इमेज। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपकी इमेज कहां पर बनी, 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 15 नहीं हो सकता, 15 30 की में नहीं हो सकता, मोर देन 30 नहीं हो सकता। ठीक है, सो एग्जैक्टली एट 30 सेंटीमीटर आपके पास आपकी इमेज बन जाएगी। सो दैट वॉज इट फॉर टूडे। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया है, रे डायग्राम्स अच्छे से समझ में आ गई हैं। एंड नेक्स्ट टाइम हम करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप तैयारी रखना, कमर कस के रखना। एंड अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।